नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो हमारा चैप्टर जो था परसेंटेज, जिसमें हमारी 3 क्लासें हो गई थी। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, समय का ज़ाया ना करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिनेमा टिकट की बिक्री में टिकट की बिक्री में 57.1/7% तथा टिकट के मूल्य में मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि होती है। टिकट के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि होती है। तो कुल प्राप्त धन में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? ठीक है, आइए देखते हैं करना कैसे है। 57.1/7%, इसको क्या होता है 4/7। ठीक, और 16.2/3% कितना होता है 1/6। ठीक। सिनेमा टिकट की बिक्री में 57.1/7% तथा टिकट के मूल्य में इतने परसेंट की वृद्धि होती है। ठीक है, 57.1/7% का मतलब होता है 4/7। ठीक, वृद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, 4/7। ठीक है, तो कितना बढ़ गया? 7 में 4 बढ़ गया। ठीक है, तो 7 से कितना हो गया 11, और 6 से यहाँ कितना हो गया 7, 1 बढ़ गया। ठीक, तो देखते हैं 7 से 7 कट गया 11/6। ठीक, तो 6 से कितना बढ़ गया 6 से 11 हो गया, तो कितना बढ़ गया 5/6। ठीक है, 5/6 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, यानी कि इंटू 100, यह आ जाता है 83.1/3% के। ठीक, ये हमने बताया अभी तक कैसे किस तरीके से निकालते हैं। देखो इस चीज़ को 5/6, 1/6 जो होता है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, वो होता है 16.2/3%। ठीक, 16.2/3%। ठीक है, या फिर हम इस दूसरी तरीका से क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये था 1/6 की वैल्यू होती है कितनी 16.2/3%। 5 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 से भाग करेंगे 3 बारी में जाएगा 1/3 आ जाएगा, 83 हो जाएगा इधर। ठीक, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे हम इस चीज़ को 6 - 1 कर लें। ठीक, हमने बताया था किस तरीके से निकालते हैं। जब 6 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का मतलब पूरा 100% बन जाता है। ठीक है, 100%। ठीक, माइनस 1/6 कितना होता है 1/6 होता है 16.2/3%। ये हम इस तरीके से निकाल लें। 100 में से अगर 16.2/3% घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 83.1/3%। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया 83.1/3
% नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है। चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ? तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लंबाई में 37.5% की बढ़ोतरी बढ़ा दिया जाता है। 37.5% कितना होता है? 3/8। ठीक, और 20% कितना होता है? 1/5। ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो 8 पे कितना बढ़ गया? 3, तो कितना हो जाएगा? 11/8। और 20% कम हो गया, 1 कम हो गया 5 पे, तो कितना आ गया? 4/5। ठीक है, करते हैं। 4 दूनी 8। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, ठीक है, तो 11/10। ठीक है, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। किस पे? 10 पे। 1/10 कितना होता है? 10%। ठीक, 1/10 कितना होता है? 10% के बराबर। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक तो था ये तरीका। दूसरा हम किस तरीके से निकाल सकते थे? सक्सेसिव, जो हमने पहले बताया था। वो कैसे? ये बताया था जैसे नेट निकालते हैं फार्मूला में। नेट जो निकलता है वो किस तरीके से निकलता है? x + y + xy/100। ठीक है, ये नेट निकलता है। लेकिन यहाँ क्या दिया? एक में क्या है? बढ़ गया, दूसरा घट गया। देखो 37.5% बढ़ गया। 37.5 पॉइंट में लगा लें, कोई दिक्कत ना। 37.5
कम कितना गया 20, ठीक है। कम के आगे लगा देते माइनस, ठीक है। कितना आ गया 37.37 इंटू 20 बटे 100, ठीक। तो देखो करते हैं, 20 पंजे 100, 5 आ गया नीचे, 5 से काटते हैं, ठीक है। कितने आए 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 2 पचम 25, ये कितना बचा 17.5, 17.5 में से 7.5 गया, कितना आ गया, ये आ गया 10%, ठीक। परसेंट के साइन बाद में लगा दिए, ठीक है। कितना आ गया 10%। मगर इतना नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। इतना हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सीधा देख सकते हैं क्वेश्चन में ही, ठीक है। वो हम कैसे देखते हैं, वो हम किस तरीके से लगाते हैं, देखो 37.5% की बढ़ोतरी और 20% की कमी, ठीक है। हमें नज़र किस पे होनी चाहिए, एक्स वाई प्रोडक्ट पे, ठीक। अगर हम एक्स वाई प्रोडक्ट पे डालें 37.5 इंटू 20 बटे 100, 20 से जब हम भाग देंगे 100 को, कितना बारी में जाएगा 5 से, ठीक है। ऊपर नीचे काट दिया, 5 से जब हम भाग देंगे 37.5 को, कितनी बारी में गया, जब हम 5 से भाग देंगे 37.5 को, 5 सत्ते 35 बचा 2.5, कितने बारी में पहुंच जाएगा 5 बारी में, तो 7.5 आ गया, ठीक। 7.5, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ठीक है। तो हम सीधा स्क्रीन पर ही देख सकते हैं कि घटा देते हैं, 37.5 में से 20 गया 17.5, 17.5 में से 7.5 गया, कितना आ गया 10%, ठीक। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या है, या हम इस तरीके से बनाएं, ठीक। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, इस चीज़ को और समझते हैं। जैसे हमने बताया था कल, P बराबर एक्स वाई, एक राशि दो प्रोडक्ट पर निर्भर है, जैसे वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, या एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो आयत की लंबाई जो है 20% बढ़ गई, ठीक। आयत की लंबाई में 20% की बढ़ोतरी होती है, और तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ठीक है। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ठीक है, जिससे आयत का क्षेत्रफल समान रहे, क्या रहे, क्षेत्रफल समान रहे, एरिया क्या रहे, सेम रहे, समान रहे। देखो, ठीक है। अब A बराबर क्या होता है, L इंटू बी, ये चीज़ बहुत ध्यान समझते हैं, A बराबर L इंटू बी, ठीक। पहले तो आ रहा है, ये देखें, ठीक है। A बराबर L इंटू बी, अब हम इधर देखते हैं, ठीक। A बराबर L इंटू बी, अगर A सेम है, A एरिया क्या है, सेम, ठीक। तो L जो है, ठीक है, B पे क्या क्या करेगा, उल्टा निर्भर करेगा, ठीक। देखो लंबाई कितनी है, 20% बढ़ गई। 20% कितना होता है फ्रैक्शन, 20% का होता है 1/5, 1/5, 5 पे कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, तो जो लंबाई होगी कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई, ठीक। तो जो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई जो होगी क्या होगी, 6 से 5, ठीक। तो चौड़ाई में कितनी कमी होनी चाहिए, ठीक है, 6 से 5 हो गई, तो कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, किस पे, 6 पे, ठीक है। तो ये कितने परसेंट के बराबर होती है, 16 छंग 96, ठीक। 16 छंग 96, 16 सही 2/3%, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। क्वेश्चन तो आपने कर लिया एक चीज़, जैसे एक चीज़ और सीखे यहीं पे, मान लो क्वेश्चन तो आपका हो गया, ठीक है। दोनों तरीके से बता दिया, अब देखो
एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक, मान लो इस मार्कर की कीमत 25 रुपये है, ठीक है, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब इसे क्या है, मार्केट में गए, इसकी मान लो कीमत जो ना है 25% बढ़ गई, कीमत कितनी बढ़ गई, 25% बढ़ गई, ठीक है। ठीक है, एक्सपेंडिचर है प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक, तो खपत कितनी कम करें, कंजप्शन कितनी कम करें, 25% क्या बढ़ गई, 25% इसकी मान लो प्राइस बढ़ गई, कंजप्शन कितनी कम करें कि एक्सपेंडिचर समान रहे, ई सेम रहे। ठीक, ई सेम रहे, ठीक है। तो 25% का मतलब क्या हुआ, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, ठीक है। तो 4 से 5 हो गई, ठीक, प्राइस। तो कंजप्शन क्या होगी, 5 से 4, कितनी कम गई, 1 कम गई, किस पे, 5 पे। तो ये कितने परसेंट के बराबर हुआ, 20%। ठीक, एक्सपेंडिचर सेम है तब। अगर मान लो पी सेम है या कंजप्शन सेम है, तो ई किस पे निर्भर करेगा, सीधे पी पे या को प्राइस पे। ठीक, मान लो अगर कीमत 13% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छी बात है। अगर लिख दे रहे हैं, अगर कीमत मान लो कीमत, ठीक है, 30% बढ़ गई, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा 30%। ठीक, कितना बढ़ जाएगा, 30%। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा पहले, बता ही दिया। क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है, 4% बढ़ती है, यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या, यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 5 लाख,
थी तो 1 जनवरी 2000 को कितनी होगी? थी तो 1 जनवरी 2004 को कितनी होगी? ठीक है, ऑप्शन ए है 562, 432। ऑप्शन बी है 652, 432। ऑप्शन सी है 465, 223। ऑप्शन डी है 564, 232। ठीक है, आइए देखते हैं करना कैसे है। एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है, 4% बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन तो कर लेंगे। देखो, मान लो अगर करना कैसे होता है, देखो मान लो शहर की पॉपुलेशन कुछ होगी यहाँ पे, ठीक, 4% बढ़ गई। पहले कितनी थी? मान लो 100 से कितनी हो गई? 104। ठीक, अगर हम काटते हैं इसे, 4 से ही काटे 25, ये आ गया 26। ठीक, जो आंसर होगा यहाँ पे क्या आ गया? 26। जो आंसर होगा, ठीक, कुछ आएगा यहाँ, ठीक है, ठीक है। जो आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 13 का। आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा। ठीक है, किसका होगा? 13 का मल्टीपल होगा। मगर अगर आपको ये काम जब करना पड़े, पहली बात, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन आप आसानी से नहीं कर सकते, पहली बात है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन हटा दें तब आप इस क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, और ये ज़रूरी भी नहीं कि आंसर आ जाए। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन है तब हम किस तरीके से करेंगे? ठीक, आंसर जो होगा किसका मल्टीपल होगा? 13 का होगा। जब हम ये चीज़ चेक करें, क्या हमें इसकी आवश्यकता है कि लिखने की, कि हम कहें, देखो तो यहाँ पे हम सीधा देख सकते हैं 4% की बढ़ोतरी। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25। 25 पे कितने की बढ़ोतरी? 1 की। ठीक, तो जो आंसर होगा यहाँ क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा ना, 26। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो किसका हो जाएगा? आंसर जो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। तो हमें इस चीज़ की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम सीधा देख सकते थे। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2004 के बीच में, वो हम किस तरीके से बनाते हैं? यहाँ पे मान लो, ठीक है, 25 से 26 हो गई। ठीक है, 25 की 5 लाख, तो हमें निकालना था 26 का। ये निकालना बहुत सरल नहीं है, कठिन है। ठीक है, इस तरीके से हमें नहीं करना है। तो हमें करना क्या था? सीधा हम देख सकते थे कि किसका मल्टीपल? 13 का मल्टीपल। आंसर हम मार्क कर देते। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से जब 13 का मल्टीपल सीखा था। तो ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं है तब इस क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा। ऑप्शन नज़र है तब आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से 5 सेकंड में आप बना लेंगे। वो कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, 25 से 26 हो गया। आंसर जो होगा 13 का मल्टीपल होगा। 13 का जो मल्टीपल होता है, 13 और 7 का सेम रूल है। 13, 7 एंड 13 का जो टेस्ट है वो सेम होता है। क्या बताया था? लास्ट 3 डिजिट की, लास्ट 3 डिजिट की पेयरिंग करनी है। 3 डिजिट की पेयर करो, पेयर करो
बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़े में से छोटे को घटा दो, घटा दो। ठीक है, वो कैसे देखो, लास्ट 3 डिजिट की। ठीक है, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन सा, 562 में से 432 गया, कितना आ गया, ये आ गया 130। ठीक, ये जो नंबर है ये तो भाग हो जाएगा 13 से। ठीक, आंसर आपका क्या आ गया, ए। मान लो अगर ऑप्शन दोबारा आगे चेक करते हैं, ठीक है, मार्क करने से पहले 652 में से 432 गया, कितना आ गया, ये आ गया 210। कितना आ गया, 220 आ गया। 220 के 13 से भाग होता है, नहीं होता है। ये घटाते हैं, कितना आ गया, 200। ठीक है, 4 2 242, ये भी नहीं होता है। ठीक है, 564 में से 232 गया, कितना आ गया, 300। ये भी 13 से भाग नहीं होता है। ठीक, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक, तो हमें किस तरीके से करना है, वो हम सीधा यही देख सकते थे कि ऐसा ऑप्शन, ठीक है, जो 4% बढ़ रहा है। ठीक है, 4% का मतलब होता है फ्रैक्शन होती है 1/25। 25 पे कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो जो आंसर होगा, 25 की वैल्यू क्या दे रखी है, और 1 जनवरी 2001 से लेके तो 1 जनवरी 2004, 3 साल में। ठीक है, 25 की क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, 26 की निकालनी है क्यूब की। तो सीधा सो आंसर जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल होगा। ठीक, तो हमें सीधा यही काम करना था, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मिटालते से और देखते हैं आगे। एक प्रसूति केंद्र में जन्म संख्या के सभी मामले, सभी मामले मामलों में से 5% जुड़वा बच्चे होते हैं। 5% जुड़वा बच्चे होते हैं। तो कुल पैदा हुए बच्चों में से, तो कुल पैदा हुए बच्चों में से लगभग कितने प्रतिशत बच्चे जुड़वा हैं, लगभग कितने प्रतिशत बच्चे
प्रतिशत बच्चे जुड़वा हैं। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 7.6%, ऑप्शन सी है 9.5%, ऑप्शन डी है 10.4%। ठीक है, देखते हैं करना कैसे। मान लो एक प्रसूति केंद्र है जिसमें मान लेते हैं 100 केस आते हैं। ठीक है, ठीक है, जनसंख्या के कितने 100 मामले हैं। ठीक है, एक प्रसूति केंद्र में 100 मामले हैं जिसमें क्या है 5%, इसका 5% कितना हुआ 5। ये यहाँ पे क्या है जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस, ये क्या है सिंगल। ठीक है, 5% क्या है इसके जुड़वा बच्चे होते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए 5 5 बच्चे के। ठीक है, जुड़वा होते हैं 2 से गुणा कर दिया। ठीक, और जो सिंगल कितने 95 बच्चे। ठीक, तो टोटल बच्चे कितने हो गए 95 प्लस 10, टोटल बच्चे हो गए 105। ठीक, 105 बच्चे हो गए टोटल हो गए 105। तो हमें बताना है जुड़वा बच्चों का प्रतिशत। जुड़वा कितने हैं 10। ठीक है, 10/105। हमें हल कैसे करना है, देखो अगर यहाँ पे हमने बताया था पहली क्लास में ही। ठीक है, क्या बताया था किस तरीके से कैलकुलेशन को हल करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, ठीक, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई 10% की। 10% की वैल्यू कितनी आ गई 10.5। अगर यहाँ पे ये नंबर कितना है 10, अगर यहाँ पे 10.5 होता, ठीक है, 10.5 नहीं है, कितना है 10 से कम है, 10.5 से कम है। ठीक है, 10.5 से कम है तो ये कितना होता 10% होता। कितना होता 10% से कम होता। ठीक है, अगर यहाँ पे 10.5 होता तो ये कितने परसेंट होता 10% होता। मगर इस यहाँ पे जो है कितना, ठीक है, उससे कम है, 10 से 10 है, तो इसका कितना परसेंट हुआ हल्का सा, कितना होगा 10 से हल्का सा कम होगा, 9 पॉइंट कुछ % होगा। तो हम ऑप्शन से देख सकते हैं कौन सा सी। ठीक, दोबारा से समझते हैं। अभी देखो मान लो एक प्रसूति केंद्र है। ठीक है, वहाँ क्या है जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वहाँ 100 केस आते हैं। ठीक, 100 केस आते हैं, उसमें क्या है 5% उनका क्या है जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, 100 का 5% कितना हुआ 5। ठीक है, कितने होते हैं जुड़वा, तो 2 से गुणा कर दिया, टोटल बच्चे कितने हो गए 10। और जो 95 केस थे वो सिंगल हैं। 95 प्लस 10 कितने हो गए 105, टोटल बच्चे हो गए 105। ठीक है, जुड़वा बच्चे कितने हुए 10। ठीक है, जुड़वा बच्चे कितने हुए 10, टोटल बच्चे कितने 105। ठीक है, कितने 105। अब हमें निकालता है, अब हमें क्या करना है हल करना है। अगर मान लो यहाँ पे 10.5 होते तब ये कितना परसेंट बनता 10% बनता। तो ये किससे 10 से, तो मान लो 10.5 से कम है तो हल्का सा क्या होगा, मान लो 10.5 होता 10% बनता, तो ये क्या है 10 है, तो जो आंसर जो होगा क्या होगा 10 से हल्का सा कम होगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9.5%। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया सी। ठीक, या फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं 10/105 × 100। ठीक, इस तरीके से ये हमने पहले ही बताया था, बहुत डिटेल में बताया था किस तरीके से करते हैं। मान लो कोई नंबर अपने आप में क्या है 100% होता है। ठीक है, 100%। ठीक, हमें निकालना है 10% की वैल्यू, 10% की निकालने, यहाँ से एक 0 कम किया, यहाँ लगा दिया डेसिमल। ठीक है, अगर हम निकालते 1% की वैल्यू तो हम कहाँ लगा देते, इधर लगा देते। ठीक, इस तरीके से। ठीक, कितना आ गया 9.5%। ठीक, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक सोसाइटी में 25% पुरुष विवाहित हैं। विवाहित हैं तथा 45% महिला विवाहित हैं। विवाहित हैं यदि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करता है। यदि एक पुरुष एक ही महिला से करता है तो कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं? तो कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। ठीक है, मान लो एक सोसाइटी में, ठीक है, एक सोसाइटी में मान लो फीमेल, ठीक है, 100 हैं। ठीक है, ठीक, जिसमें से क्या है 45% महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है, कितनी? 45। ठीक, एक सोसाइटी में 100 फीमेल हैं, महिलाएं हैं, जिसमें से 45% क्या हैं? विवाहित हैं। ठीक, अब क्या है 25% पुरुष विवाहित हैं। एक बात बताओ, जितनी महिलाएं विवाहित हैं उतने ही पुरुष विवाहित हैं। अगर मान लो एक आदमी की शादी एक औरत से ही होती है तो कहने का तात्पर्य क्या है? जितनी औरतें विवाहित हैं उतने ही आदमी विवाहित होंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है 25% पुरुष, 25% मेल। ठीक है, कितने के विवाहित हैं? 45। ठीक है, औरतें विवाहित हैं ना, जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी ही महिलाएं विवाहित होंगी। तो ठीक है, तो टोटल पुरुष कितने हुए निकालते हैं? 100%। 4 से गुणा कर दिया, यहाँ 4 से करेंगे कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 1 60, 4 पंजे 20, 180। ठीक, ठीक है, ठीक है। मेल और फीमेल, मेल कितने? 180, फीमेल कितनी है? 100। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 180 + 100, 280। सोसाइटी में 280 महिलाएं और पुरुष हैं, जिसमें महिलाएं कितनी शादीशुदा हैं? 45। जितनी महिलाएं शादीशुदा उतने ही तो पुरुष होंगे। एक औरत की शादी एक आदमी से होती है, जितनी महिलाएं शादीशुदा उतने ही पुरुष होंगे। ठीक है, तो आदमी कितने होंगे? 45। ठीक है, 45 + 45 90/280 इंटू 100। ठीक है, वो छोड़ो। अगर 9/28 आ गया, ठीक है, 9/28 आ गया। ठीक, अगर यहाँ पे 9/28 है, ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 8 + 1/28 है ना, 228। ठीक है, तो देखो यहीं पे देखें 9/28। अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे 27 होता, अगर यहाँ पे 27 होता तो ये कितना आता? 1/3 होता।
ठीक, मगर 27 से ये नंबर ज़्यादा है, ये नंबर 27 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर 1/3 होता तो कितना बनता? 33 सही 1/3% बनता। ठीक है, ये नंबर क्या 27 से हल्का सा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? हल्का सा। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? 33 सही 1/3% से क्या होगा? छोटा होगा। तो वो हल्का सा छोटा होगा। कितना हो सकता है? 32 पॉइंट कुछ % के समथिंग। ठीक, ये तो हमने कैसे लगा लिया? अप्रोक्सीमेट से। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये है। ठीक है, ठीक है, दूसरा तरीका हम किस तरीके से कर सकते हैं? मान लो जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं विवाहित हैं। 25% पुरुष विवाहित हैं और 45% महिलाएं विवाहित हैं। जितने पुरुष शादीशुदा हैं उतनी ही महिलाएं शादीशुदा हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? 25% मेल किसके बराबर है? 45% फीमेल की। ठीक है, तो मेल और फीमेल निकालते हैं, 5 से काटते हैं, 9/5। ठीक, 9/5। टोटल कितने हुए? 9 5 14। ठीक है, पुरुष कितने विवाहित हैं? 25%। तो अगर हम इसका निकालते हैं 9 का, तो हमें काम करना पड़ेगा डेसिमल में। इसलिए हम क्या कर लेते हैं? ऊपर नीचे, ठीक, 2 जीरो लगा देते हैं, सरल पड़ जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, 25 नीमा 225। जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी महिलाएं विवाहित हैं। अगर 225 आदमी शादीशुदा हैं तो इतनी ही महिलाएं होंगी। ठीक, तो कितना आ गया? 225 + 225 450/1400। ठीक है, काटते हैं। ठीक है, ठीक है, 14 से अगर भाग करें कितनी बारी में जाएगा? 14 × 42, 14 × 42, 420। बचा कितना? 30। 14 दूनी 28, बचा कितना? 2। ठीक है, 2/14 यानी 1/7, 32 सही 1/7% के करीब आंसर आएगा। ठीक, 32 सही 1/7% के करीब आंसर आएगा। ठीक है, ये थे 2 तरीके। पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था। ठीक है, नोट कर लीजिए। या हम दोबारा से एक बार समझते हैं। मान लो आपकी जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ क्या है? मान लो उस सोसाइटी में मान के चलते हैं 100 फीमेल हैं। ठीक, 100 फीमेल हैं, जिसमें से 45% क्या है? शादीशुदा हैं। आपने कहा ठीक है, 45% क्या है? शादीशुदा हैं। ठीक है, एक बात बताओ, जितनी औरतें शादीशुदा हैं उतने ही तो पुरुष होंगे। ठीक, तो 25% जो मेल दे रखे हैं कितने की शादीशुदा हैं? 45 औरतों के बराबर। ठीक है, तो हमने टोटल पुरुष देखा, 100% कितना आ गया? 180। ठीक है, और उस सोसाइटी में कितने हैं? मान लो सोसाइटी में 180 पुरुष हैं। ठीक है, और ये शादीशुदा देखो 180 पुरुष हैं सोसाइटी में। ठीक है, और महिलाएं कितनी है? 100। टोटल कितनी होंगी? 280। जितने पुरुष शादीशुदा हैं उतनी ही महिलाएं हैं, या जितनी महिलाएं हैं उतने ही पुरुष हैं। तो 45 औरतें शादीशुदा हैं तो 45 ही आदमी होंगे। ठीक, तो 90/280। ये हमने आगे सॉल्व कर लिया। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं विवाहित हैं, बशर्ते एक आदमी की शादी एक ही औरत से हो तब। ठीक है, ये लाइन वैसे लिख दी गई है, वैसे थी नहीं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 25% पुरुष, ठीक है, 45% महिला के बराबर है। ठीक, हमने यहाँ से निकाला, हल किया, मेल और फीमेल का अनुपात लिया, कितना आ गया? 5 से काटा 9/5। ठीक है, 0 इसलिए लगा लिए डबल कि हमें कैलकुलेशन डेसिमल से बच जाए। ठीक है, क्योंकि 9 5 14, टोटल कितने हो गए? 1400। ठीक हो, 25% पुरुष, 900 का 25% होता है 225। जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं। तो कितना आ गया? 450/1400। कितना आ गया? 32 सही 1/7%। ठीक, ये था आज का आखिरी क्वेश्चन।
ठीक, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।